प्यारे दोस्तों, आज का जो वाकया है निहायत ही सबक आमोज और इंटरेस्टिंग वाकया है। कैसे एक लड़की एक जंगली भेड़िए से मोहब्बत कर बैठी और फिर हामिला भी हो गई, और फिर उस भेड़िए ने उस लड़की के साथ क्या किया, और एक अल्लाह वाले बुजुर्ग ने ऐसा राज खोला जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इस खूबसूरत और सबक आमोज वाकये को शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ जरूर देखिएगा। कहा जाता है कि बहुत दूर सबसे अलग थलग एक घना जंगल था, जहां की खूबसूरती एक मिसाल थी। दरख्तों की हरियाली, फूलों के रंग और नरम हवा के झोंके इसका हुस्न बढ़ाते थे। ये जंगल बेशुमार परिंदों और जानवरों से भरा हुआ था। यहाँ की जमीन नरम और खुशबूदार थी और हर गोशे में कुदरत का राज छुपा हुआ था। वो जंगल इतना बड़ा और घना था कि कोई अब तक जा नहीं सका था कि इसकी गहराई कितनी है, वो कहां तक फैला हुआ है और इसमें कौन से राज दफन है। इस जंगल में कई किस्म के जानवर रहते थे, मगर जो भी था वहां कोई भी जानवर अब तक किसी इंसान कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका था। इसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था जहां के लोग गैर मुस्लिम थे, मगर उनके आपस में बेहद मोहब्बत थी। सब एक दूसरे का ख्याल रखते, कोई गैर न था। सब अपने बनकर रहते थे और एक दूसरे के दुख दर्द में काम आते थे। उनमें ज्यादातर लोग लकड़हारे थे और गुजर बसर के लिए जंगल से लकड़ियां काटने जाया करते थे। मगर इस जंगल के आगे तक कोई नहीं गया था। बस जो दरख्त सामने नजर आते थे उन्हीं से काम चला लिया करते थे। वो बेशक कम कमाते थे, मगर उनके पास सुकून की दौलत थी जिसने उन्हें खुश रखा था। सच है दोस्तों, सुकून एक ऐसी दौलत है जो कम ही लोगों को नसीब होती है। वो सब इकट्ठे होकर अपने खुदा को पुकारते, उसकी इबादत में मग्न रहते। उनका मानना था कि उनका खुदा उनसे राजी है, तभी आज तक उन पर कोई मुसीबत नहीं आई थी। वो हंसते बोलते, खुश व खुर्रम जिंदगी गुजारते। इन्हीं गांव वालों में एक अफसुरदासी लड़की थी जिसकी बड़ी बड़ी दिलकश आंखें सबसे जुदा थी। लंबी पलकें जब झुकती और झुककर जब उठती तो जैसे दिलों पर छुरियां चल जाती। फिर उस पर उसका लहजा सोने पर सुहागा था। उसके अंदर कोई गुरूर न था। अब जिस लड़की को कुदरत ने इतनी सारी खूबियां दी हों, मगर कुछ ऐसा था जिसने उसकी जिंदगी को बेरौनक कर रखा था, और वो था उसका खालीपन। वो जिंदगी से भरपूर लड़की बुझी बुझी रहती थी, क्योंकि इस भरी दुनिया में उसका कोई नहीं था। उसने इस हकीकत को कबूल कर लिया था। अगरचे गांव वाले उससे मोहब्बत करते थे, सब आपस में प्यार और मोहब्बत से रहते थे, मगर न जाने क्यों कुछ लोगों का उसके साथ सुलूक अच्छा नहीं था। वो लोग चलते फिरते उसे ताने देते और मनहूस कहते थे, क्योंकि उनके दरमियान ये बात मशहूर थी कि उसने पैदा होते ही अपने मां बाप को खा लिया है। वैसे तो गांव वाले सीधे साधे थे, मगर वो चंद लोग जो इस लड़की के खिलाफ थे, वो भी दूसरों के डर से उनकी हाँ में हाँ मिला लेते थे। जब इस लड़की का वहां कोई अपना था ही नहीं, तो वो किससे दिल लगाती और किस पर भरोसा करती। इसीलिए वो खुद अपने हाथों से मेहनत करती और जंगल जाकर लकड़ियां चुनती थी। उसे किसी के एहसान के सामने हाथ फैलाना पसंद न था। वो अपने काम तो पहले भी कर लिया करती थी और अब तो और किनारा कर लिया था। हाँ, ये जरूर था कि जो लोग उसके साथ अच्छे थे उनके साथ वो भी अच्छा सुलूक करती थी, मगर दिन का ज्यादातर वक्त वो जंगल में गुजारना पसंद करती थी। वो खामोश जानवर जो किसी से बात नहीं करते थे, इधर से उधर फुदकते रहते थे। दरख्तों पर चिड़िया चहचहाती तो उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता। कोई किसी से शिकवा शिकायत नहीं करता था, सब अपनी जिंदगी में मग्न थे। वो जंगल बहुत प्यारा था, जहां हर किस्म के जानवर बसते थे, कुछ बहुत बड़े और ताकतवर तो कुछ छोटे और शरारती। मगर इन सब जानवरों में एक जानवर खास था
जो बाकी सबसे अलग था। वो एक बहुत बड़ा भेड़िया था, मगर उसकी शक्ल आम भेड़िए से ज्यादा अजीब सी थी। उसका कद बहुत बड़ा था और उसकी आंखों में एक गहरा राज छुपा हुआ था। वो हमेशा जंगल के एक हिस्से में रहता और अक्सर अपने आप में मग्न रहता। ये भेड़िया उन जानवरों में से नहीं था जो बाकी जंगली जानवरों की तरह रहते थे। वो बहुत ज्यादा तन्हा था और कभी कभार ही बाहर आता था। एक दिन जब वो लड़की जंगल में लकड़ियां चुनने आई तो उसे वैसी लकड़ियां न मिल सकी जो सर्दी में आग जलाने के काम आती है। इसलिए वो जंगल में और अंदर जाती चली गई। जंगल अंदर से और भी खूबसूरत था। वो उसकी खूबसूरती में खो सी गई। जंगल के इस हिस्से में छोटे जानवर नहीं बसते थे। वहां सिर्फ बड़े बड़े दरख्त थे जिनकी लकड़ी से वो फायदा उठा सकती थी। वो कीमती लकड़ियां उठाने के लिए आगे बढ़ी। अभी वो लड़की लकड़ियां चुन रही थी कि उसे कुछ आहट महसूस हुई। जब उसने नजर उठाकर देखा तो वहां एक बड़ा सा भेड़िया खड़ा था। पहले तो वो डर कर पीछे हटी कि कहीं ये उस पर हमला न कर दे, मगर हैरानी की बात यह थी कि वो बस खड़ा उसे देख रहा था, उसके करीब नहीं आया। लड़की ने उसकी आंखों में कुछ अजीब सा देखा, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो मगर ज़बान न होने की वजह से खामोश था। उसका सिर्फ एक बड़ा जिस्म था, मगर वो चुपचाप लड़की के करीब खड़ा था। लड़की को फिर थोड़ा खौफ महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद पर काबू पाने की कोशिश की और भेड़िया की तरफ ज्यादा न देखा। उसने नजरें झुका ली और फिर से लकड़ियां चुनने में मसरूफ हो गई। भेड़िया भी कुछ देर तक वही खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। इत्तेफाक से अगर ऐसा कोई हादसा हो जाए तो इंसान घबराता जरूर है, और वो भी ऐसा खौफनाक जानवर जो लंबे कद का हो और जिसकी शक्ल इतनी भयानक हो तो डरना तो बनता था। वो लड़की भी बिल्कुल नाजुक और अकेली थी। दिल में बस एक ही बात थी कि अगर ऐसे दरिंदों से जान बचानी हो तो उनकी आंखों में न देखो और कुछ देर के लिए सांस रोक लो। उसने भी ऐसा ही किया, मगर इस सब के बावजूद भेड़िए की मौजूदगी ने उसके दिल में एक अजीब सी खींच पैदा कर दी थी। इस दिन वो लकड़ियां उठाकर गांव वापस आई तो वहां एक शातिर औरत खड़ी थी जो उसे गौर से देख रही थी। उसने उस औरत को नजरअंदाज किया और अपने घर की तरफ चल दी, मगर यह बात उसके दिल में तूफान बरपा कर गई। वो औरत बहुत चतुर थी और उसका दिमाग हमेशा किसी न किसी चाल में उलझा रहता था। इस औरत का काम था लगाई बगाई करना। जब देखो किसी न किसी की टो में रहना, यही उसका काम था। लड़की ने जल्दी से लकड़ियां रखी और कुछ खाने के लिए तैयार करने लगी, मगर उसके दिल में एक अजीब सी हलचल और बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कुछ असामान्य हुआ हो। उसने अपनी सोचों को एक तरफ किया और अपने आम कामों में मग्न हो गई। गांव वाले भी वापस आ गए थे। मर्द अपने काम से लौटकर आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे थे। जब भी वो आपस में बैठते तो एक दूसरे का हालचाल पूछते। ये एक खास वक्त होता था जब गांव वाले एक जगह इकट्ठा होते और दिन भर के हालात एक दूसरे को सुनाते, मगर वो लड़की एक तरफ खामोश बैठी थी। वो किसी खास वक्त का इंतजार कर रही थी, क्योंकि अगर वो ऐसी बात किसी से करती तो सब जानते थे कि वो नेक लड़की है, ज्यादा किसी के मुंह नहीं लगती। इसलिए उसे एक मुनासिब मौका का इंतजार था ताकि सबके सामने बात कर सके। वो जानती थी कि ये एक अजीब सी बात है, मगर भेड़िया की आंखों में जो राज था उसे वो समझना चाहती थी। वो सोच रही थी कि क्या वो फिर से उस भेड़िए से बात कर सकेगी, मगर उसका खौफ और लोगों की बातों ने हमेशा उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। रात भर भेड़िए की याद ने उसे सोने न दिया। सुबह वो रोज की तरह जागकर एक मूर्तियों के पास आई और दुआ करने लगी। दिल की बातें कहती जा रही थी, जैसे वो मूर्तियां
सब कुछ सुन रही हूं। गांव के सब लोग भी एक एक करके वहां आकर अपनी दुआएं मांगने लगे, फिर अपने अपने कामों में लग गए। इससे सिवा कुछ लोग ही बात करते थे, और वो कुछ लोग भी कौन से उसके अच्छे थे, वो तो बस कभी कभी तरस खाकर उसका हाल पूछ लिया करते थे। बाकी सब गांव वाले जंगल की गहराई में खो रहे थे कि उसे दरख्तों के पास आहट महसूस हुई। जब उसने नजर उठाकर देखा तो भेड़िया फिर वहां खड़ा था। वो उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। भेड़िया जैसे उसका इंतजार कर रहा था। दोनों आमने सामने थे, खामोश बातें हो रही थी। वो मोहब्बत से उसे देखने लगी, जैसे जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया हो। दिल के तार हिले। इंसान नहीं, वो जंगली जानवर था, मगर फिर भी उस लड़की का दिल उस पर आ गया। बहुत देर उसके साथ बिताकर वो अपने घर वापस आई, मगर आज उसके दिल में उदासी नहीं थी, बल्कि सारी उदासी दूर हो गई थी। जैसे कोई अपना मिल गया हो, जिसने खामोशी से उसके सारे गम अपने सीने से लगा लिए हों और उसे सिर्फ खुशी दी हो। जैसे कोई कुछ न कहकर भी बहुत कुछ कह देता है। यही कमाल उस भेड़िए ने किया था। मोहब्बत सब कुछ बदल देती है, सोचने का नजरिया भी। जो बातें कभी आपके दिल को तकलीफ देती थी, वो अब मोहब्बत में बदल जाती है। जब आप मोहब्बत में होते हैं तो फिर वही बातें दिल को सुकून देती है। एक दिन वो जंगल में भेड़िए के साथ बैठकर बातें कर रही थी और उसके पास बैठी हुई थी। उसे देख रही थी कि एकदम से वो भेड़िया बोलने लगा और वो चौंक गई। उसे कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो वो सुन रही है और जो देख रही है, क्या ये हकीकत में हो रहा है या वो किसी ख्वाब का मजा ले रही है। क्या ये एक भेड़िया उसकी जुबान है या कोई जीता जागता इंसान उसके सामने बैठा है। उसे सोचों में डूबा देखकर भेड़िया ने कहा, मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें मोहब्बत नहीं नजर आती? तुम्हारी इन हसीन आंखों की किस्मत, मैं मोहब्बत में सब कुछ कर सकता हूं और मोहब्बत सब कुछ करवा सकती है। मैं तुम्हारे इश्क में पागल सा हो गया हूं। इस लड़की के लिए ये एक ऐसा लम्हा था जिसे वो कभी नहीं भूल सकती थी। जानवर अपने जज्बात का इजहार कर रहा था और उसकी आवाज इतनी गहरी और भारी थी कि वो अपने दिल को संभाल नहीं पा रही थी। भेड़िया ने कहा, तुम्हें हैरानी हो रही है न कि मैं कैसे बोल रहा हूं? लड़की हैरत से देखती रही। वो मुस्कराया और बोला, मोहब्बत सब कुछ मुमकिन बना देती है। तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने खुदा से दुआ की कि मुझे जुबान अता करे ताकि मैं अपने दिल की बात तुमसे कह सकूं। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी, लेकिन अब जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे लगता है जैसे खुदा ने मुझे मुकम्मल कर दिया है। तुम्हें याद है जब तुम पहली बार जंगल में आई थी? तुम्हारी आंखों में गम था, तुम्हारे चेहरे पर उदासी थी और तुम्हारे कदम डगमगा रहे थे। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूं। उसने लड़की के चेहरे की उदासी, उसकी खामोश आंखें और उनमें छुपे हुए जज्बातों को देखकर कहा, मेरा दिल तुम्हारी तरफ खिंचने लगा। मैंने खुदा से दुआ की कि वो मुझे तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाने का रास्ता दे, और देखो आज मैं यहां हूं तुम्हारे पास। ये सुनकर लड़की की आंखों में ऐसा कुछ था जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसकी तकलीफों को समझने वाला, उसके एहसासात को इस तरह देखने वाला हो। यूं समझेगी दुनिया तो बस उस पर उंगलियां उठा दी थी, उसे मनहूस कहती थी, लेकिन उसने उसकी हकीकत को समझा और इज्जत दी। भेड़िया ने नर्म लहजे में कहा, क्योंकि तुम इस काबिल हो। तुम्हारा दिल बहुत खूबसूरत है, तुम्हारे आंसू भी पाक है। मैं चाहता हूं कि तुम कभी खुद को कमतर न समझो। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बदल दिया है। लड़की उसके करीब आई और कहा,
तुम मेरी जिंदगी में आए हो। अब मैं भी वादा करती हूं कि तुम्हारे बिना कभी न रहूंगी। उसने सर हिलाते हुए कहा, यही तो मैं चाहता हूं। लेकिन याद रखो, हमारी मोहब्बत आसान नहीं होगी। दुनिया कुछ कहेगी, लेकिन हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। ये बातें सुनकर लड़की का दिल खुशी से झूम उठा। उसे लगता था कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत मोहब्बत है। वे दोनों अब ज्यादा वक्त एक साथ गुजारते थे। भेड़िया की बातें लड़की के दिल को सुकून देती थी। वो अपनी जिंदगी के हर लम्हे में भेड़िया की मौजूदगी को महसूस करती थी। अब गांव वापस आने के बाद भी वो जंगल जाने के ख्वाब देखती रहती थी। वो सोचती कि एक मोहब्बत जो इतनी पाक हो, इतनी सच्ची हो, उसे दुनिया की बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे भेड़िया के साथ ही रहना है हमेशा के लिए। लेकिन वो नहीं जानती थी कि गांव वाले उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो औरत जो हमेशा उस पर नजर रखती थी, अब एक नया मंसूबा बना रही थी। इत्तेफाक से कोई गांव वाला जंगल के अंदर तक नहीं आ पाता था। वो औरत बहला फुसलाकर मर्दों को जंगल में भेज दिया करती थी, लेकिन कभी कोई नजर न आता। उस औरत की सारी चालें नाकाम हो रही थी। एक दिन उस लड़की को अपने अंदर कुछ अलग सा बदलाव महसूस हुआ और इस बात ने उसकी जान निकाल दी कि वो हामिला थी। वो मां बनने वाली थी। मगर कैसे, उसे कुछ याद नहीं था। लड़की की जिंदगी अब एक अजीब मोड़ पर आ चुकी थी। वो अपनी मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई थी कि दुनिया की किसी बात की परवाह नहीं की। लेकिन जब उसने खुद को हामिला पाया तो वो जैसे होश में आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। वो तो सिर्फ भेड़िया से बातें करती थी, उसके साथ वक्त गुजारती थी, लेकिन उसने कभी नाजायज ताल्लुक नहीं बनाया था। ये ख्याल उसे मुसलसल सताने लगा। ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की। फिर ये बच्चा कहां से आ रहा है? वो दिल ही दिल में खुद से सवाल करती रही और उसे फौरन एहसास हुआ कि अगर गांव में किसी को ये खबर मिली तो तूफान खड़ा हो जाएगा। वो औरत जो पहले ही उसके खिलाफ साजिशें करती रहती थी, उसे मौका मिल जाएगा कि वो गांव वालों को लड़की के खिलाफ भड़काए। वो जरूर कहेगी कि लड़की ने कोई गुनाह किया है और गांव वाले बिना सोचे समझे यकीन कर लेंगे। रातों को उसकी नींदें उड़ गई। वो हर वक्त सोचती रहती कि अब क्या करे। लड़की अब खुद को एक बंद गली में फंसा हुआ महसूस कर रही थी। वो भेड़िया से इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं वह भी उसे गलत न समझ ले। वो हर दिन के साथ परेशान होने लगी। गांव में अभी तक किसी को इस पर शक नहीं हुआ था, लेकिन वो जानती थी कि ज्यादा दिन तक ये बात छुपी नहीं रह सकती। उसे कुछ करना था, कोई रास्ता निकालना था, लेकिन क्या? ये सवाल उसे दिन रात तंग करता रहा। फिर वो अपनी मूर्ति के सामने खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। उसने कहा, मेरी मोहब्बत थी। मुझे नहीं पता कि जानवर में मुझे इश्क क्यों महसूस हुई। मैं तो उसकी तरफ बढ़ती चली गई। मैं तो हालात की मारी हुई थी। लेकिन अब जो मेरे साथ हुआ है, मैं इसे कैसे साफ करूंगी? मेरा ऐसा कोई करने का इरादा नहीं था। तुम बताओ, मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। अभी वो ये बात कर रही थी कि उसे किसी की आवाज आई, आगे हालात से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अपने आप को मजबूत रखना। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो फिर कोई तुम्हारी इज्जत नहीं उछाल सकता। ये कोई मर्दाना आवाज थी जो उसे तसल्ली दे रही थी। वो आवाज जैसे उसे लड़ने के लिए तैयार कर रही थी। जो भी था, उसने अपने आप पर भरोसा किया कि जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो आगे भी मेरे साथ गलत नहीं होगा। इससे पहले कि उसे बदनाम किया जाता, उसकी मां बनने की खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल जाती।
वो जलती हुई भेड़िया से मिलना चाहती थी, लेकिन आज उसे चलते हुए थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं भेड़िया से बात करके उसे और बदनाम न कर दूं। अब वो भेड़िया के सामने थी तो भेड़िया ने कहा, क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? उसने कहा, मैं गर्भवती हूं, ये बच्चा मेरा है, लेकिन इसका पिता कौन है? इसका पिता कौन हो सकता है? उसने भेड़िया की आंखों में देखा। मैं इस बात को नहीं मान सकती, क्योंकि मैंने ऐसा कोई संबंध तुमसे नहीं बनाया। वो गुस्से से बिगड़ गई और उसका इजहार भेड़िया के सामने नहीं किया और गांव वापस आ गई। अब उसका दिल नहीं चाहता था कि वो जंगल जाए। जैसे उसका दिमाग खुलने लगा था, वो सोचने लगी थी कि मैं जंगल में क्यों जाती थी, एक जानवर के साथ इतना लगाव क्यों था। उसके दिमाग की गांठें खुल रही थी और वह जैसे अपने आप को समझने लगी, क्योंकि दिन ब दिन उसके मां बनने का वक्त करीब आ रहा था। गांव के पास एक अल्लाह वाले बुजुर्ग रहते थे, जिन्होंने इल्म रूहानी में कमाल हासिल किया था। अल्लाह ने उन्हें खास ताकत दी थी, जिससे वो सरकश जिनों और बदकिरदार इंसानों को राह रास्त पर ला सकते थे। उनका इल्म इतना जबरदस्त था कि जिन्नात भी उनकी हुक्म के आगे सिर झुका दिया करते थे। अगर किसी जिन ने किसी इंसान की जिंदगी को अजाब बना रखा होता तो वो बुजुर्ग उस जिन को पकड़ लेते थे और उसके शर से लोगों को निजात दिलाते थे। ये बुजुर्ग उन दिनों एक खास चिल्ला कर रहे थे जो निहायत सख्त था। 6 महीने का ये चिल्ला ऐसा था कि आम इंसान अगर करने की कोशिश करे तो या तो हिम्मत हार जाए या उसकी सेहत खराब हो जाए। लेकिन ये अल्लाह वाले अपनी मेहनत और लगन से इस चिल्ले को पूरा कर रहे थे। वो एक खास सरकश जिन के पीछे थे, जिसने गांव वालों की जिंदगी अजीरन बना रखी थी, क्योंकि वह जिन बहुत ताकतवर था और अपनी मर्जी से गायब हो जाता या एक जगह से दूसरी जगह चला जाता था। वो जिन लोगों के दिलों में विश्वासे डाल देता, उनके ख्वाबों में आकर डराता और कभी कभी उनकी जिंदगियों को शारीरिक और रूहानी तौर पर प्रभावित करता। लोग उसके जुर्म से तंग आ चुके थे और यही वजह थी कि वो अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास मदद के लिए आते थे। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने इस जिन को काबू करने के लिए 6 महीने का ये चिल्ला शुरू किया था। उनका मकसद ये था कि इस जिन के शर को और इसकी बुराई को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। चिल्ले के दौरान वो दिन रात इबादत में मशगूल रहते, कुरान पाक की तिलावत करते, जिक्र इलाही में मशगूल रहते और रूहानी अमल को अंजाम देते। उनकी ये मेहनत अल्लाह की रजा के लिए थी, ताकि लोगों की जिंदगियों से खौफ और जुल्म का साया दूर हो सके। एक दिन जब चिल्ले को 5 महीने गुजर चुके थे, अल्लाह वाले को एक ख्वाब नजर आया। ख्वाब में उन्हें एक लड़की दिखाई दी जो गांव की थी और बहुत परेशान हाल लग रही थी। ख्वाब में इस लड़की की जिंदगी खतरे में दिखाई दे रही थी। जब वो ख्वाब से जागे तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि उन्हें इस लड़की की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। वो जानते थे कि इस मामले के पीछे कुछ न कुछ छुपे हुए राज और शर्मिंदगी ने अपनी जगह बना रखी थी। वो लड़की सोचती थी कि गांव वालों को क्या जवाब देगी। उसका दिल अब जंगल जाने को भी नहीं चाहता था। वो भेड़िया से मोहब्बत तो करती थी, लेकिन उसके अंदर शक और खौफ पैदा हो चुका था। कुछ दिन तो वो जंगल में नहीं गई, क्योंकि उसके दिल में वहशत सी आ रही थी। उसका सिर झुका हुआ था कि उसने ऐसे कैसे कर लिया, बिन ब्याही मां कैसे बन गई। भेड़िया उससे सच्ची मोहब्बत करता था और वो उसे याद करता। उसने तो लड़की की मोहब्बत में अल्लाह से ज़बान मांगी थी, अभी वही हुआ जिसका डर था। अब लड़की का पेट स्पष्ट रूप से नजर आने लगा। उसी औरत की नजर जब उस पर पड़ी तो उसने सबको जमा किया और कहा, सुन लो ए गांव के मर्दों और औरतों,
मैंने कहा था ना, ये लड़की ठीक नहीं है। इसकी बदकारी साबित हो चुकी है। ये मां बनने वाली है। मैं ऐसी कोई फजूल बात नहीं कर रहा, बल्कि ये वो मां बनने वाली है और ऐसी शर्मनाक हरकत कर चुकी है। उसकी खामोशी देखकर उस औरत ने मजीद आग लगाई। ये किसी से छुप कर मिलती थी। ये छुपी हुई मुलाकातें इस हद तक चली जाएंगी, सोचा नहीं था। अरे जो पैदा होते ही अपने वालिद को चट कर गई, वो कैसी दाई होगी? किसी का गुनाह अपने पेट में लिए फिर रही है। सवाल जैसे हथौड़े की तरह उसके सिर पर बरस रहे थे कि पीछे से किसी की आवाज आई, इसको क्यों कोसते हो? वो अजनबी को देख रहे थे जो पहली बार इस गांव में आया था। अल्लाह वाले, फिर ये पेट में क्या है और ये जंगल में किससे जाकर छुप कर मिलती थी? हमारे गांव में कोई मर्द है तो उसे भी सामने आना पड़ेगा। अल्लाह वाले ने कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि इस काम के पीछे कौन है? हाँ, क्यों नहीं। जिसका ये किया धरा है, तो आपने कहा कि चलो इसी को बुला लेते हैं। आपने कहा है जंगल में छुपे हुए दरिंदे बाहर कब तक अंदर डरबों की तरह छुपा बैठा रहेगा। दूर जंगल से एक बड़ा सा भयानक और खतरनाक भेड़िया उनके पास आ रहा था। गांव में भगदड़ मच गई थी, लेकिन अल्लाह वाले ने आवाज लगाई और सबको इशारे से रोका और कहा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, तुम सबका कुछ नहीं बिगड़ेगा। खड़े रहो और बस देखो और सुनो। भेड़िया, जो अब तक सबके लिए सिर्फ एक कहानी या अफवाह का हिस्सा था, हकीकत बनकर उनके सामने खड़ा था। उसकी बातों ने माहौल को और भी संगीनी बना दिया था। भेड़िया गुस्से में चिल्लाया, ये मेरा बच्चा है जो इसके पेट में है। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मैं इसे अपनी बीवी बनाऊंगा। किसी ने भेड़िया को सख्त नजरों से देखा और कहा, ये लड़की तेरी बीवी नहीं बन सकती और अब तुझे सच उगलना होगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं? उसकी हकीकत भी तुझे मालूम हो जाएगी। भेड़िया की आंखों में एक पल के लिए खौफ आया, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला, मैंने इस लड़की से मोहब्बत की है। क्या मोहब्बत गुनाह है? अगर हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? अल्लाह वाले ने गहरी सांस ली और कहा, मोहब्बत गुनाह नहीं है, लेकिन वो मोहब्बत जो। ये सुनते ही भेड़िया के चेहरे का रंग उड़ने लगा। वो कांपने लगा, आंखों में बेबसी और खौफ झलकने लगा। गांव वाले हैरत से उसका तमाशा देख रहे थे। मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूं। मैंने इसके लिए खुदा से इंसानों की ज़बान मांगी। ये सब मेरी मोहब्बत का सबूत है, भेड़िया ने चिल्लाकर कहा। अल्लाह वाले ने सख्त लहजे में फरमाया, तूने ज़बान मांगी थी, लेकिन ये मोहब्बत नहीं, एक फरेब है। तेरी हकीकत सबके सामने आ जाएगी। बता, तू असल में कौन है? अगर तू सच नहीं बोलेगा तो मेरे अल्फाज तुझे झूठ बोलने की इजाजत नहीं देंगे। ये सुनकर भेड़िया और ज्यादा लड़खड़ाने लगा। गांव वालों की नजरें उस पर जमी हुई थी। वो मक्कार लहजे में बोला, मैंने इस लड़की को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने उसे अपनायत दी, उसके दुख समझे, और तुम मुझे ही बुरा कह रहे हो। अल्लाह वाले ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए आवाज में कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही आयतों की आवाज गूंजी, भेड़िया के चेहरे के तअसुरात बदलने लगे। वो बेचैन हो गया, उसका शरीर कांपने लगा। उसने आखिरी हथियार आजमाने की कोशिश की। वो लड़की की तरफ मुड़ा और बोला, क्या तुम्हें याद नहीं तुम मुझे कितना चाहती थी? ये सब इंसान बेवफा होते हैं। मैं एक जानवर हूं, लेकिन इनसे ज्यादा तुम्हारा वफादार हूं। लड़की की आंखें उसकी आंखों में जम गई। जैसे ही वो उसकी नजरों में देखने लगी, उसका दिमाग मफलूज होने लगा। वो उसकी तरफ खिंचती चली जा रही थी। गांव वालों की ज़बानें गंग हो चुकी थी, जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। अल्लाह वाले जो लगातार कुरान की आयतें पढ़ रहे थे, अब उन्होंने मजीद आवाज में तिलावत शुरू कर दी। भेड़िया के चेहरे पर तकलीफ के आसार नजर आने लगे।
अचानक वो वहशी अंदाज में गरजा और अल्लाह वाले पर हमला करने के लिए उनकी तरफ लपका। लेकिन अल्लाह वाले मजबूती से खड़े रहे। जैसे ही भेड़िया ने उन पर हमला किया, उन्होंने एक झटके से उसे जमीन पर दे मारा। भेड़िया जोर से चीखा, लेकिन फिर भी उठा और दोबारा उन पर हमला हुआ। अल्लाह वाले ने एक बार फिर ताकत से उसे दबोच लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। गांव वाले दम-बदम ये नजारा देख रहे थे। एक बूढ़ा आदमी जो बाहर कमजोर नजर आता था, वो एक दैवी जैसे भेड़िया को बार बार जमीन पर पटक रहा था। भेड़िया हर बार उठकर हमला करता, लेकिन अल्लाह वाले लगातार उसे पीछे हटाते जा रहे थे। पूरा गांव भेड़िया की गरजदार चीखों से गूंज उठता। जंगल के जानवर खौफजदा होकर छुपने लगते। अल्लाह वाले ने अपने मजबूत हाथों से भेड़िया को फिर से जमीन पर दे मारा और इस बार वो करहाते हुए जमीन पर पड़ा रह गया। उसकी आंखों में बेबसी थी। वो मदद के लिए अपनी महबूबा की तरफ देख रहा था। लड़की की नजरें उससे मिली और वो फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन अल्लाह वाले ने तुरंत लड़की को रोककर सख्ती से कहा, रुको, चाहे कुछ भी हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी पाकीज़गी साबित हो चुकी है? तुम बेगुनाह हो। ये मोहब्बत नहीं, बल्कि एक धोखा था, एक फरेब था। ये तुम्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसकी मोहब्बत में इतना मत खो जाओ कि खुद को भी खो बैठो। जैसे उसने पहले तुम्हें अपनी बातों के जाल में उलझाया, वैसे ही अब भी तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। लड़की अल्लाह वाले की बातों पर सोचने लगी। उसकी अकल की बंद खिड़कियां जैसे खुलने लगी और उसके कदम वहीं रुक गए। अल्लाह वाले ने कहा, मोहब्बत में इतना मत हो जाओ कि तुम अपनी भी न रहो। जिस तरह पहले उसने तुम्हें अपनी बातों के जाल में उलझाया, अब भी तुम्हें बेवकूफ बनाएगा। उसने तुम्हें खुशी नहीं दी। तुम्हें खुशी देने वाला वो एक रब है, जो हमारा रब है, वो अल्लाह है। तुम एक नेक लड़की हो। भले ही तुमने इस्लाम को कबूल नहीं किया, लेकिन तुम मुस्लिम माँ बाप की बेटी हो। ये कैसा राज था जो सबके सामने खोला गया? वो भेड़िया अब बेजान पड़ा था और गांव वाले की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखने लगे। हाँ, तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप मुस्लिम हो गए और हमारे ही हाथों पर इस्लाम कबूल किया था। ये सच्चाई सिर्फ उस औरत को मालूम थी, तभी उसने तुम्हें सबके सामने गिराने की कोशिश की। बार बार तुम्हारे आगे उसने कांटे बिछाए, लेकिन तुम हर बार बचती रही, सिर्फ अल्लाह की हिफाजत से। समझी या नहीं? उसने क्यों मशहूर कर दिया था, तुम एक मनहूस और बदकार औरत हो, क्योंकि तुम्हारे माता पिता की मौत के पीछे भी उसी का हाथ था। इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में ये शैतान आया, अभी अपने मुंह से अगला कहेगा कि उसने ऐसा क्यों किया। एक जानवर अगर बोल रहा है तो कैसे बोल सकता है? कुछ न कुछ तो उसने किया होगा। दरिंदे अपने मुंह से अब तो बता दे, वरना इस बार तो मारा जाएगा और मैं अपने वादे को पूरा करता हूं। अल्लाह वाले ने कुछ ऐसे अग बरसाती आंखों से उसकी तरफ देखा कि वो बोलना शुरू हो गया। मैं जब इस जंगल में आया था तो मैंने देखा इस लड़की को यहाँ पर। सब कुछ न कुछ इसे बोलते रहते। ये लड़की इस गांव में खुश नहीं थी, फिर इसके माँ बाप भी नहीं थे। ये अकेली लड़की मेरे लिए, मेरी ताकत को बढ़ाने का एक खूबसूरत सा जाल थी। जंगल में लकड़ियां लेने आती थी और इसकी आंखों को देखकर मैं उसका आशिक हो गया। तभी मैंने उसे अपने पास बुलाया और उसके दिमाग को अपने कब्जे में लेकर मैं जो चाहता करवा लेता था। ये मेरी मोहब्बत में दीवानी हो गई थी, इसलिए इस बच्चे का बाप मैं हूं और मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा और मैं इसे ले जाकर रहूंगा। फिर इतनी औकात के तो अब भी हिम्मत कर रहा है हमारे सामने ऐसी बातें करने की। हाँ, क्योंकि मैं वो नहीं जो दिख रहा हूं, तो दिखा दे अपना असली चेहरा कि तू है कौन। अल्लाह वाला ने ये बात कही और फिर पानी के छींटे मारे तो वो चिल्लाने लगा जैसे उसका शरीर जल रहा हो।
कुछ ही देर में वह एक जिन की आवाज में हंसने लगा। शरीर को जला सकते हो पर मुझे नहीं, तो अग से बना, मैं तुझे क्या जलाऊंगा? तुझे तो जहन्नम की अग जलाएगी। चुप कर बैठना, तेरी आदत है, हमारी नहीं। अगर इतनी हिम्मत थी तो सामने आकर मुकाबला करता। एक लड़की का तूने क्यों इस्तेमाल किया? एक कमजोर का सहारा लिया क्योंकि उससे मोहब्बत करने लगा था। मोहब्बत, तेरी मोहब्बत झूठी है। तुझे सब अपने लिए चाहिए था। हाँ, क्योंकि मैं इस गांव में अपनी नस्ल बढ़ाना चाहता था। मेरी जितनी औलादें होंगी उतनी ही मेरी ताकत बढ़ेगी। मैं वही जिन हूं जिसको तुम तलाश कर रहे थे। अल्लाह वाले की आंखें चमकी क्योंकि ये वही जिन था जिसने तुमको सबसे ताकतवर जला करने पर मजबूर किया था। तुमने बड़े बड़े जिन्नात को पकड़ा और उनको जला दिया, और कहीं को तो तुमने बड़े बड़े गारों में कैद भी कर दिया था। और ये तो तुम्हारे हाथ आता ही नहीं था, क्योंकि वह भी अपना शैतानी काम किया करता था। और अल्लाह वाले जब जब अपना कोई रूहानी काम करते, वो आपके मुकाबले में काम करके ताकत बढ़ा लिया करता था। एक तरफ अगर अल्लाह वाले चिल्ला कर रहे थे और अल्लाह ताला से मदद ले रहे थे, तो दूसरी तरफ वो जिन भी एक आर्मी की सूरत में बैठा अपने और नारी जंग चला रहा था। फिर जब वो जंगल में आया था तो उसने भेड़िया की शक्ल में उस अंधेरी जगह रहकर वो बुरी आत्माएं और बुरी ताकतें बुलाता। फिर इन सब के साथ मिलकर वो अपना भयावह खेल खेलता था। उसने कभी जंगल के बीच में निकलकर आकर हिम्मत नहीं की थी किसी से मिलने की। इस लड़की को जब उसने अपनी जगह देखा तो उस पर उसका दिल आ गया। उसने सोच लिया कि मैं इसे अपने बच्चे पैदा करके यहां पर राज करूंगा और बादशाह कहलाऊंगा, जिन्नात का बादशाह। फिर गांव वालों का साथ रवैया उसके लिए ढाल बन गया था, क्योंकि लड़की उसकी तरफ खिंचती जा रही थी। फिर उसने उसके दिमाग पर जादू करके उसे अपने कब्जे में किया और उसे मां बना दिया। अब जो बच्चा पैदा होने वाला था वो एक नहीं था, बल्कि उसके पेट से जिनके 100 बच्चे जन्म लेते। अल्लाह वाले को ये खबर अपने ख्वाब के जरिए मिली थी। कभी आप समझ गए थे कि इस जिन को पकड़ना कोई इतना आसान नहीं, लेकिन आपको अल्लाह पूरा यकीन था कि अगर उसने आपको नेक काम पर लगाया है तो वो जरूर आपका मददगार बनेगा और एक मासूम लड़की को जिन के चंगुल से छुड़ाएगा। इस जिन से आपने सब कुछ मालूम कर लिया था और उसने सब कुछ बता भी दिया था। फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, ओ, मैंने मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। मेरी ताकत इतनी बड़ी है कि तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है। तेरी ताकत शैतानी है। मेरे पास अल्लाह की दी हुई रहमानी ताकत है जो सबसे बड़ी है और उससे बड़ी कोई हो नहीं सकती। शैतान को भी उसने छोड़ दिया है कि वो जिसको चाहे अपने बहकावे में ले आए, लेकिन अल्लाह को मानने वाले कभी शैतान से भी नहीं डरते हैं, और तेरा तो खात्मा होगा। उसने कहा, ऐसा तो मुमकिन है नहीं। फिर उसने अल्लाह वाले पर अपने वार किए, हर तरह के मंसर पर। अगर उसने अल्लाह वाले पर हमला किया, लेकिन अल्लाह वाले हमेशा बचते थे और अब भी बचते जा रहे थे। वो गांव वालों की तरफ भी अपना जादू चलाकर उन सबको अपने साथ मिलाना चाहता था, लेकिन अल्लाह वाले ने इससे पहले ही उन सब का इशार कर दिया था। वो एक ऐसे घेर में थे कि जिस पर वो शैतान का कोई जादू असर नहीं करता, इसलिए पे दर पे वार करके अब वो थक चुका था। उसकी सारी ताकत खत्म हो गई थी। अल्लाह वाले ने कहा, हो गई तेरी सारी अकड़ खत्म। तुझे मौका दिया गया कि तुम माफी मांग ले। अपनी मोहब्बत की बात करता है, किसी से नाजायज फायदा उठाना मोहब्बत नहीं। इसलिए अब तू बता, क्या मुसलमान होना चाहेगा? मैं तुझे कहता हूं कि तू एक अल्लाह को मान, मैं तुझे माफ कर दूंगा और तुझे यहां से कहीं और भी भेज दिया जाएगा, जहां पर तू हमारे शागिर्दों की जमात के साथ रहेगा और कुरान पढ़ेगा। वो कुछ देर सोचता रहा,
वो नहीं चाहता था कि मुसलमान हो। वो जानता था कि अगर मुसलमान हो गया तो अल्लाह वाले उससे वो सब करवाएंगे जो एक जिन होकर वो नहीं कर सकता था। जिन्नात तो अच्छे भी होते हैं और अल्लाह वाले के गुलाम भी होते हैं। अल्लाह वाले ने कितने जिन्नात को मुसलमान किया था और सब ने तौबा भी की थी। फिर कभी वो इंसानों के घर में या उनके गांव में नहीं घुसे थे। उन्होंने अपना वादा निभाया था। अल्लाह वाले के गुलाम बनकर उनकी सेवा भी करते रहे थे। पर ये तो एक सरकश और जिद्दी जिन था। उसने कहा, मैं मुसलमान नहीं बनूंगा, क्योंकि मुसलमान तो बहुत खतरनाक होते हैं। ना मैं कलिमा नहीं पढ़ना चाहता, तो फिर तू क्या रहना पसंद करेगा? मेरा कोई मजहब नहीं, मैं किसी खुदा को नहीं मानता, मैं जिसका पुजारी हूं, देखो वही मेरी हिफाजत करेगा। फिर उसने दोबारा से अपनी मदद के लिए अपने साथियों को बुलाना चाहा, पर कोई भी वहां नहीं आ रहा था। अल्लाह वाले से सब डर रहे थे। असल में अल्लाह वाले से सब लड़ते हैं और अल्लाह के नेक बंदों के आगे सच बोलने से उनकी जान जाती है। जब कोई उसका साथ देने के लिए नहीं आया तो फिर अल्लाह वाले ने कहा, तेरी तो आखिरी हद भी तूने पार कर ली है। तेरी ताकत को तूने इस्तेमाल भी किया है, शैतानी काम करके आजमा भी लिया है। अब तो देख तेरा क्या होता है। इसके बाद एक शीशे की बोतल जो आपके पास रखी थी, इस जिन से कहा, अब तो शीशे की बोतल में कैद हो जा और कभी इस बोतल से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि अगर तुझे मैंने आजाद छोड़ दिया तो तुम वापस नहीं आने वाला। या अल्लाह मेरी मदद फरमा और इस जिन को इस बोतल में बंद करके हम सब पर रहम फरमा दे। आपने ये दुआ की तो उसी वक्त उस दिन पर बिजली कड़की और अल्लाह वाले की दुआ की बरकत से वो बोतल में कैद हो गया। शीशे की बोतल में उसका वजूद किसी कीड़े से कम नहीं था जो खुद पर इतना अकड़ता था। अब तो वो बेबस था। शीशे की बोतल से वो आजाद होना चाहता था, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता था। उसमें वो हमेशा के लिए हो चुका था। अल्लाह वाले ने अब लड़की की तरफ देखा जिसे तकलीफ हो रही थी। उसके चेहरे पर दर्द के आसार थे। आप समझ गए कि बच्चे दुनिया में आने वाले हैं। अगर वो जिनके बच्चे दुनिया में आ जाते तो इसका मतलब ये था कि वहां पर तबाही मचा देते। उनकी पैदाइश से पहले आपको उनका खात्मा करना था। अल्लाह वाले ने अल्लाह ताला से दुआ की और फिर कुरान आयतें पढ़कर उस लड़की के पेट पर फूंक मारी और उसका था। वो गिर गया। जिनके बच्चे दुनिया में आने से पहले ही मर चुके थे। अगर अल्लाह वाले ऐसा नहीं करते तो वो अपने बाप के रास्ते पर चलकर सब कुछ बर्बाद कर देते। अल्लाह वाले ने उन गांव वालों की तरफ मुड़कर कहा और कहा, इस चालाक औरत की बातों में तुम सब आते रहे, कभी जानने की कोशिश नहीं की कैसी बातें क्यों करती है। एक बच्ची को तुम लोगों ने बदनाम किया और क्या मिला? बदनाम करके वो औरत शर्मिंदगी से जूझ रही थी। उसने सबसे माफी मांगी। अल्लाह वाले ने कहा, अब आप सबको इस्लाम को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो आपको मजबूती देगा, समझने की, एक दूसरे को जानने की, पर असल में जो आपको मजबूती देगा समझने की, एक दूसरे को जानने की, और असल में आप सब इस अल्लाह को जाने और पहचाने। इसके बाद उन सब ने कलिमा पढ़ा और कहने लगे, हम जिस मूर्ति को मानते हैं हम उसी को अपना भगवान मानते थे, लेकिन आज से हमारा भगवान एक है और वही हमारा भगवान रहेगा। अल्लाह वालों ने जिस काम का बीड़ा उठाया था उस काम को सरांजाम दिया और फिर इस गांव से चले गए। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर जरूर लिखना।